गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा मैनेजमेंट इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप इन द लाइट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड इन द लाइट ऑफ पुरानिक प्रीचिंग। सो इंटीग्रिटी को पहले मैंने सबसे क्यों लिया? इसलिए कि इंटीग्रिटी एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो थाउजेंड्स ऑफ करेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है वो रूल करता है। इंटीग्रिटी जो है इंटीग्रिटी जो है वो बहुत सारी चीजों को समअप करने के बाद बनती है। इट्स नॉट ओनली द वन करेक्टर, इट्स अ ग्रुप ऑफ करेक्टर, एंड दैट्स व्हाई इट इज एसोसिएटेड आल्सो विद द मैनेजमेंट, विद द लीडरशिप। कि आपकी इंटीग्रिटी होना चाहिए, इवन आपकी इंडिविजुअल इंटीग्रिटी होना चाहिए। आपको पता है, आपकी कंपनी की इंटीग्रिटी होना चाहिए, आपकी कंट्री की इंटीग्रिटी होना चाहिए। अगर आपकी कंट्री की इंटीग्रिटी नहीं है तो आप में से किसी की इंटीग्रिटी नहीं है, वाइस वर्सा। ये इंटीग्रिटी के इंपैक्ट नीचे आते हैं। तो आज हम देखेंगे इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप। यस गाइस, तो अब हम चलते हैं पीटर ड्रकर्स की थ्योरी के पास। उसकी थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी क्या है? तो आप देखें, पीटर ड्रकर जो है, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट। उसने एम्फसाइज किया किसी भी मॉरल कैरेक्टर के ऊपर, किसी भी इंसान का मॉरल कैरेक्टर जो है वो बहुत पॉजिटिवली डेवलप होना चाहिए। अब ये मोरल कैरेक्टर के क्या ट्रेड्स हैं इसके बारे में बाकायदा डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन मोरल कैरेक्टर के अंदर जो ट्रेड्स आते हैं यूजुअली तमाम लोग जानते हैं। मसलन आपका कैरेक्टर गुड उसी वक्त कहलाता है जब आप एक ईमानदार इंसान हो, आप अपने कमिटमेंट को फॉलो करने वाले इंसान हो, आप किसी भी बिजनेस डील के अंदर उससे डेविएट करने वाले इंसान ना हो, आप किसी भी बिजनेस डील के अंदर ट्रस्ट के लेवल को मेंटेन करने वाले इंसान हो, आप किसी को डिसीव ना करते हो, चीट ना करते हो। इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। पीटर ड्रकर कहता है कि इन कैरेक्टरिस्टिक के ग्राउंड के ऊपर ही आपकी इंटीग्रिटी बनती है कि आप इन कैरेक्टर को फॉलो करें, आप एथिक्स को फॉलो करें। अब एथिक्स दो तरीके की हो जाती है, एक आपकी मॉरल एथिक्स है, एक आपकी प्रोफेशनल एथिक्स है। अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हैं तो आप प्रोफेशनल एथिक्स को भी फॉलो करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका एग्रीमेंट किसी वन टू वन कंट्री या वन टू वन ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है उसमें ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई है जिसको फॉलो करने के आप पाबंद हैं, उसको आपने वायलेट नहीं करना है ताकि आपके ट्रस्ट के लेवल आपस में बिल्ड हो सके। वो कहता है कि जिन लोगों के अंदर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, वो लीडरशिप करने के काबिल नहीं है। लीडरशिप की तरफ वो क्यों इशारा करता है कि देखिए, अगर ये एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो ये उसका इंडिविजुअल लॉस है, लेकिन अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है, और अगर ये किसी कंट्री में नहीं है तो उसकी कोई क्रेडेंशियल या क्रेडिबिलिटी या इंटीग्रिटी नहीं है। सो इंटीग्रिटी के चंद प्रिंसिपल्स जो उसने बताए, इसके साथ उसने ये नहीं बताया, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इस थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी के ऊपर उसने कोई बुक्स लिखी हो या उसने कोई जो है उसने पेपर्स इसके ऊपर बहुत सारे लिखे। 1950 से 1990 तक वो अपने हर लेक्चर में, हर सेशन के अंदर इसके ऊपर एम्फसाइज जरूर करता रहा, लेकिन इस थ्योरी को किसी एक कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर जो है उसने पेश नहीं किया। अब हम देखते हैं अदर वे राउंड कि कुरान इसके बारे में क्या है। आज से 1400 इयर्स बैक जब अरब मुआशरा इस तरीके के कैरेक्टर्स में फंसा हुआ था कि जहां ना कोई एथिक्स थी, ना कोई आपका पॉजिटिव ट्रेंड था, लोग बिजनेस में एक दूसरे को चीट किया करते थे, झूठ बोला करते थे, लेते हुए माल पूरा तोल के लेते थे और बेचते हुए माल कम तोल कर बेचा करते थे। जब ट्रस्ट के लेवल नहीं थे, मुआहदे ब्रीच हो जाया करते थे। इंटीग्रिटी के लिए कलाम पाक ने जो सूरत नाजिल हुई, मैं उसका रेफरेंस कोट करूंगा, सूरह नंबर 83 और वर्स नंबर 123। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की मैं आपसे रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, जो जब लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब इन्हें नाप कर तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। सो अब आप ये अंदाजा लगाएं, 1400 इयर्स बैक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने वही भेजी और कहा कि अपनी कौम के अंदर से इस बुराई को खत्म करो। तो बेसिक प्रिंसिपल्स of the integrity started 1400 years back, and the guideline is provided by Almighty Allah.
through his loving prophet Muhammad peace be upon him. Guys, अब मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं. It is from Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 119. इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो. देखिए क्या अल्लाह ने गाइडलाइन दी कि उन लोगों के साथ रहो जो सच बोलते हैं, मतलब उन लोगों के साथ मत रहो जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ को खत्म करना था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा की इंटीग्रिटी डेवलप करना थी. मुसलमानों को ये हुक्म इसलिए दिया गया कलाम पाक के जरिए ताकि वो उसको फॉलो करें, क्योंकि वो पार्ट बन गया रिलीजियस स्क्रिप्चर का. अब आपने जब कोई रिलीजियस ऑर्डर आ जाता है, आप किसी भी मजहब के फॉलोअर हैं तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है. जब आप इसको फॉलो करेंगे तो एक बेहतरीन सोसाइटी डेवलप होगी, एक इंटीग्रिटी मुसलमानों की डेवलप होगी. क्योंकि उस जमाने में जो बिजनेस का कोई मेयार नहीं था, उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आपने इंसानियत की और खास तौर पर मुसलमानों की इंटीग्रिटी को अप किया और उनको बताया कि आप किसी भी तरीके से ये ना करें, इवन आप उन लोगों के साथ भी ना रहें, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहते हैं तो भी लोग आपको ये समझेंगे शायद आप डिसऑनेस्ट हैं. तो आपको ऑनेस्ट बनाया गया और आपको इसकी गाइडलाइन दी गई. तो कलाम पाक में मुतअद्दिद बार इंसान के करैक्टर और इंटीग्रिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें दी गई और उसको इम्प्लीमेंट करना कि ये बहुत मुश्किल है. मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया कि आप इन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ये तमाम चीजें पॉसिबल. गाइस, अब मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करूंगा. अगर हम ये देखें कि जो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर कलाम पाक के अंदर बेइंतहा आयात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मुबारक जो है वो जमा है, क्योंकि एक मुसलमान की इंटीग्रिटी जो है वो उसके ईमान का हिस्सा है. इसलिए उसकी तरबियत कलाम पाक से भी की गई और अल्लाह तबारक तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के जरिए भी हमें जो है एग्जाम्पल दी कि ये इम्प्लीमेंट हो सकती है और मुसलमानों को कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करो. एक इंटीग्रिटी मुसलमान के लिए कितनी जरूरी है कि इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स को जो कि आपकी इंटीग्रिटी की जिम्मेदार है उसको दीन का हिस्सा बना दिया गया है, ताकि अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आपको ये पता हो कि इसकी पनिशमेंट है. सो वेदर यू कम विद द मोटिवेशन टूवर्ड्स द राइट पाथ और रादर यू कम विद द फियर ऑफ द पनिशमेंट टू द राइट पाथ, यू हैव टू कम टू द राइट पाथ. तो हर तरीके से एज ए मुस्लिम आपको वहां पर आना है. मगर हमारी गलती और हमारी कोताही ये है कि हमने उस किताब को कभी स्टडी नहीं किया, उसके सब्जेक्ट को किसी पर्सपेक्टिव में स्टडी नहीं किया, इसलिए हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है उसके साइंटिफिक इमेजेस से, उसके मैनेजमेंट की जो विजन है उससे. लेकिन उसको लोगों ने स्टडी किया, वो नॉन मुस्लिम भी थे और उन्होंने उसको पढ़ा और उससे कामयाबी हासिल करी, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज और जो तरबियत कलाम पाक में इंसान के लिए उतारी वो मुसलमान के लिए नहीं उतारी. कलाम पाक मुसलमानों के लिए नहीं उतारा, कलाम पाक तमाम इंसानों के लिए उतारा, क्योंकि कलाम पाक में दो किस्म के सब्जेक्ट हैं. एक कलाम पाक का वो सब्जेक्ट है जो आपकी रिलीजियस पार्ट से मुंसलिक है, जहां पर अल्लाह ताला ने मुसलमान को पाबंद कर दिया है कि वो हर हालत में उस चीज को अडॉप्ट करेगा, उसी पे उसका रिवार्ड और पनिशमेंट डिसाइड होगी. ये तो हो गया उसका रिलीजियस पार्ट. एक पार्ट उसने बताया कि आपने जो मैंने दुनिया बनाई है उसमें किस तरीके से रहना है, आपके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, आपके प्रिंसिपल्स क्या होंगे जिसको आपने फॉलो करना है. इन प्रिंसिपल्स को अगर मुसलमान अडॉप्ट करेगा तो वो इस दुनिया में सक्सेसफुल होगा, अगर नहीं अडॉप्ट करेगा तो इस दुनिया में परेशान होगा. और अगर नॉन मुस्लिम इस दुनिया में उन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो वो 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स एक राइट पाथ के प्रिंसिपल्स हैं. तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी चीजों को स्टडी करें, कलाम पाक को स्टडी करें और इसमें से अपने लिए रास्ते तलाश करें. सो गाइस, इजाजत दीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस सीरीज की कंटिन्यूटी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज.